गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेकी करने के महत्व के बारे में। नेकी यानी अच्छाई का काम करना, चाहे वह किसी की मदद करना हो, किसी को हौसला देना हो या जरूरतमंद की सहायता करना। जब हम नेकी करते हैं, न सिर्फ हम दूसरों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाते हैं, बल्कि खुद के दिल को भी सुकून मिलता है। तो चलिए जानते हैं कि नेकी करना क्यों जरूरी है और कैसे यह हमारे जीवन को और भी बेहतर बना सकता है। जानते इसको एक कहानी के माध्यम से। पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसे एक शांत गांव में अर्जुन नाम का एक आदमी रहता था। गांव एक ऐसी जगह थी जहां समय रुका हुआ लगता था। इसकी पक्की सड़कें और हरे भरे खेतों से घिरे लकड़ी के घर। जीवन एक शांत गति से चलता था और लोग अपने जीवन की सादगी से संतुष्ट थे। लेकिन अर्जुन के लिए शांति एक दूर का सपना था। उसका दिल कड़वाहट से घिरा हुआ था और उसका दिमाग आक्रोश से भरा हुआ था। अर्जुन हमेशा से ऐसा नहीं था। वह कभी एक खुशमिजाज दयालु आत्मा था जो जरूरतमंदों की मदद करता था। हालांकि जीवन ने उसे कई कठोर झटके दिए। जब वह छोटा लड़का था तब उसके माता पिता का निधन हो गया था, जिससे उसे खुद की देखभाल करनी पड़ी। वर्षों से जीवित रहने के संघर्ष ने उसे कठोर बना दिया और अर्जुन ने दुनिया को एक क्रूर और निर्मम जगह के रूप में देखना शुरू कर दिया। वह किसी पर भरोसा नहीं करता था और किसी की परवाह नहीं करता था। वह गांव में एक कर्कश, अप्राप्य व्यक्ति के रूप में जाना जाता था जो अपने आप में रहता था। अन्य ग्रामीणों ने उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनकी दयालुता हमेशा ठंडी उदासीनता से मिली। बच्चे डर के मारे उसके बारे में फुसफुसाते हुए कहते थे कि वह हमेशा पृष्ठभूमि में छिपा रहता है, कभी भी उनके आनंदमय क्षणों का हिस्सा नहीं होता। एक ठंडी शरद ऋतु की शाम, जब सूरज पहाड़ियों पर डूब रहा था, एक बूढ़ा आदमी गांव में आया। उसका नाम हरि था, एक घुमक्कड़ आर्ष्य जिसने अपना जीवन एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हुए जरूरतमंदों की मदद करते हुए बिताया था। हरि ने गांव वालों से अर्जुन के बारे में सुना था और उस आदमी के लिए गहरा दुख महसूस किया जो अपना रास्ता खो चुका था। उसने फैसला किया कि वह कुछ समय के लिए गांव में रहेगा और अर्जुन की मदद करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसका मानना था कि हर दिल, चाहे कितना भी ठंडा क्यों ना हो, दयालुता की रोशनी से गर्म हो सकता है। हरि बुद्धिमान और धैर्यवान था। उसने पहले अर्जुन से सीधे संपर्क नहीं किया, यह जानते हुए कि यह उसे और दूर कर देगा। इसके बजाय उसने छोटे छोटे तरीकों से गांव वालों की मदद करना शुरू कर दिया। टूटी हुई बाड़ों को ठीक करना, सलाह देना और अपनी यात्राओं की कहानियां साझा करना। गांव वाले जल्दी ही हरि के दीवाने हो गए और जल्द ही वह समुदाय में एक प्रिय व्यक्ति बन गया। एक दिन हरि ने देखा कि अर्जुन अपने घर तक अनाज की एक भारी बोरी ले जाने के लिए संघर्ष कर रहा था। बिना कुछ कहे हरि आगे बढ़ा और मदद की पेशकश की। बूढ़े व्यक्ति की ताकत से हैरान अर्जुन ने उसे मदद करने की अनुमति दी। वे चुपचाप साथ काम करते रहे, लेकिन हरि की शांत उपस्थिति ने अर्जुन के बेचैन मन को शांत कर दिया। जब काम पूरा हो गया तो हरि बस मुस्कुराया और बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना चला गया। एक दिन हरि ने देखा कि अर्जुन अपने घर तक अनाज की एक भारी बोरी ले जाने के लिए संघर्ष कर रहा था। बिना कुछ कहे हरि आगे बढ़ा और मदद की पेशकश की। बूढ़े व्यक्ति की ताकत से हैरान अर्जुन ने उसे मदद करने की अनुमति दी। वे चुपचाप साथ काम करते रहे, लेकिन हरि की शांत उपस्थिति ने अर्जुन के बेचैन मन को शांत कर दिया। जब काम पूरा हो गया तो हरि बस मुस्कुराया और बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना चला गया। अगले कुछ हफ्तों तक हरि ने अर्जुन के प्रति दयालुता के छोटे छोटे काम जारी रखे। वह अर्जुन के दरवाजे पर ताजी सब्जियां छोड़ जाता या ठंड के दिन उसे गर्म पेय देता। पहले तो अर्जुन को हरि के इरादों पर शक हुआ, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वह उनकी संक्षिप्त मुलाकातों का इंतजार करने लगा। बूढ़े व्यक्ति के सौम्य व्यवहार में कुछ ऐसा था जो धीरे धीरे अर्जुन के दिल के चारों ओर बनी दीवारों को तोड़ रहा था। एक दिन जब वे गांव के कुएं के पास बैठे थे, हरि ने अर्जुन से एक ऐसा सवाल पूछा जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अर्जुन, उसने धीरे से कहा, तुम अपने दिल में इतना दर्द क्यों रखते हो? अर्जुन हैरान रह गया। इससे पहले किसी ने उससे उसके दर्द के बारे में नहीं पूछा था। एक पल के लिए उसने सवाल को टालने के बारे में सोचा,
लेकिन हरि की आंखों में कुछ ऐसा था जिसने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। बूढ़ा आदमी उसे जज नहीं कर रहा था, वह बस समझना चाहता था। मेरे पास दयालु होने का कोई कारण नहीं है, अर्जुन ने कड़वाहट से जवाब दिया। जिंदगी ने मेरे साथ कभी दया नहीं की। जब किसी ने मेरी परवाह नहीं की तो मैं दूसरों की परवाह क्यों करूं? हरि ने सोच समझकर सिर हिलाया। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं मेरे दोस्त। जिंदगी वाकई क्रूर हो सकती है, लेकिन दयालुता कोई लेन देन नहीं है। ये कुछ ऐसा नहीं है जो आप इसलिए देते हैं क्योंकि आप बदले में कुछ पाने की उम्मीद करते हैं। दयालुता एक उपहार है जो आप दुनिया को देते हैं, और ऐसा करके आप खुद को कड़वाहट की जंजीरों से मुक्त करते हैं। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। लेकिन क्या होगा अगर कोई आपकी दयालुता की सराहना न करे? क्या होगा अगर दुनिया क्रूर बनी रहे, चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो? हरि मुस्कुराया। आह, लेकिन दयालुता का मतलब दुनिया को बदलना नहीं है। इसका मतलब है खुद को बदलना। जब आप दयालु होना चुनते हैं तो आप अच्छाई की एक लहर बनाते हैं जो दूसरों को छूती है, भले ही आप इसे न देख पाएं। और देने के उस कार्य में आप अपने दिल को ठीक करते हैं। अर्जुन चुप हो गया। उसने पहले कभी दयालुता के बारे में इस तरह नहीं सोचा था। क्या यह वास्तव में इतना सरल हो सकता है? क्या दयालुता, जो इतनी छोटी और महत्वहीन लगती है, उसकी घायल आत्मा को ठीक करने की शक्ति रख सकती है? उस रात जब अर्जुन बिस्तर पर लेटा था तो उसने खुद को हरि के शब्दों के बारे में सोचते हुए पाया। उसने उन कई बार के बारे में सोचा जब उसने गांव वालों से मुंह मोड़ लिया था, उनकी मदद करने से इनकार कर दिया था, और दयालुता के अनगिनत अवसरों को उसने खो दिया था। वर्षों में पहली बार उसे पछतावा हुआ। क्या होगा अगर हरि सही था? क्या होगा अगर दयालुता उसके जीवन को बदल सकती है? अगली सुबह अर्जुन ने हरि के दर्शन को परखने का फैसला किया। जब वह गांव से गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक बुजुर्ग महिला जलाऊ लकड़ी की टोकरी उठाने के लिए संघर्ष कर रही थी। आमतौर पर वह उसे अनदेखा कर देता, लेकिन आज उसके भीतर कुछ हलचल हुई। बिना सोचे समझे वह आगे बढ़ा और मदद की पेशकश की। पहले तो महिला चौंक गई, लेकिन फिर उसने मुस्कुराकर उसकी पेशकश स्वीकार कर ली। जैसे जैसे वे साथ साथ चल रहे थे, अर्जुन को एक अजीब सी संतुष्टि का एहसास हुआ। यह एक छोटा सा काम था, लेकिन किसी की मदद करना अच्छा लगा। जब वे उसके घर पहुंचे तो महिला ने गर्मजोशी से उसका शुक्रिया अदा किया, और अर्जुन के दिल में गर्मजोशी की एक झिलमिलाहट महसूस हुई। अगले कुछ दिनों में अर्जुन ने और भी दयालुता के काम करने शुरू कर दिए। उसने एक किसान की टूटी हुई बाड़ को ठीक करने में मदद की, एक भूखे बच्चे के साथ अपना खाना बांटा, और यहां तक कि गांव के बुजुर्गों की कहानियां सुनने के लिए भी समय निकाला। दयालुता के हर काम के साथ वह थोड़ा हल्का महसूस करता था, जैसे कि उसके कंधों से धीरे धीरे एक भारी बोझ उतर रहा हो। जैसे जैसे दिन बीतते गए, गांव वालों ने अर्जुन में बदलाव को नोटिस करना शुरू कर दिया। एक बार ठंडा और दूर रहने वाला आदमी अब उनके समुदाय का हिस्सा बन गया था। जब भी वह मदद और दयालुता कर सकता था, बच्चे अब उसे देखकर डर से फुसफुसाते नहीं थे। इसके बजाय वे अपने चेहरों पर मुस्कान लिए उसके पास दौड़े, अपने नवीनतम कारनामों को साझा करने के लिए उत्सुक। एक शाम जब गांव के अलाव अलाव के चारों ओर इकट्ठा हुए, अर्जुन हरि के बगल में बैठा और मुस्कुराया। तुम सही थे बूढ़े आदमी, अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज कृतज्ञता से भरी हुई थी। दयालुता ने मुझे बदल दिया है। हरि ने सिर हिलाया। उसकी आंखें गर्मजोशी से चमक रही थीं। ऐसा हमेशा होता है मेरे दोस्त। जिस क्षण हम दयालुता चुनते हैं, हम अपने दिलों को उपचार और मुक्ति की संभावना के लिए खोलते हैं। लेकिन दुनिया का क्या? अर्जुन ने पूछा। उसका माथा सिकुड़ गया। अभी भी बहुत दर्द और पीड़ा है। क्या दयालुता वास्तव में कोई बदलाव ला सकती है? हरि ने आग की टिमटिमाती लपटों में देखा। दुनिया वास्तव में दर्द से भरी हुई है अर्जुन, लेकिन दयालुता का हर कार्य, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, एक लहर पैदा करता है, और वे लहरें जब फैलती हैं तो परिवर्तन की लहरें बन सकती हैं। हम पूरी दुनिया को बदलने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम अपने आसपास की दुनिया को बदल सकते हैं, एक समय में एक दयालु कार्य करके। अर्जुन ने हरि के शब्दों के बारे में सोचा
और महसूस किया कि उसने अपनी दयालुता के प्रभावों को पहले ही देखना शुरू कर दिया था। गांव एक गर्म, अधिक जुड़ा हुआ स्थान बन गया था और उसे खुद शांति का एहसास हुआ था जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे जैसे रात ढलती गई और आग बुझने लगी, अर्जुन ने सितारों को देखा और संतुष्टि की गहरी भावना महसूस की। उसने एक मूल्यवान सबक सीखा था कि दयालुता एक कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत है। यह एक विकल्प है जो देने वाले और पाने वाले दोनों को ठीक कर सकता है। उस दिन के बाद से अर्जुन ने अपने जीवन को दयालुता के साथ जीना जारी रखा। उसने अपने पड़ोसियों की मदद की, बीमारों की देखभाल की और गांव में अजनबियों का खुले दिल से स्वागत किया। और ऐसा करके उसने न केवल अपना जीवन बल्कि अपने आसपास के लोगों का जीवन भी बदल दिया। सालों बाद जब हरि गांव से बहुत पहले चले गए थे तो अर्जुन अक्सर उस बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति के बारे में सोचते थे जिसने उन्हें दयालुता की शक्ति दिखाई थी। वह जानता था कि हरि ने उसे जो उपहार दिया था उसका वह कभी ऋण नहीं चुका सकता, लेकिन वह यह भी जानता था कि हरि की स्मृति का सम्मान करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि वह जहां भी जाए दयालुता फैलाता रहे। क्योंकि अंत में अर्जुन ने सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखा था कि अंधकार से भरी दुनिया में दयालुता का प्रकाश ही सबसे चमकीला चमकने की शक्ति रखता है। तो दोस्तों, नेकी करना न केवल हमारे समाज को बेहतर बनाता है बल्कि हमें अंदर से खुश और संतुष्ट महसूस कराता है। छोटी छोटी नेकी के काम हमारी जिंदगी में बड़ी खुशियां ला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आगे भी ऐसे प्रेरणादायक वीडियो आपके लिए ला सकें। नेकी कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए और अपने जीवन को खूबसूरत बनाइए। धन्यवाद।